हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। आज हम आपको जेबीवीएनएल इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट के जो कि एग्जाम डेट 24/8/2018 को पेपर हुआ था उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आपको एग्जाम में आने वाले इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन में मदद मिल सके। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी धातु के तार के क्षेत्र की लंबाई 2 गुनी हो जाती है तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। आपको बताना है यदि किसी धातु के तार के क्षेत्र की लंबाई 2 गुनी हो जाती है तो इसका प्रतिरोध का मान क्या होगा। तार बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए होता है। आपको ध्यान है, इस सूत्र आपको ध्यान रखना है, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए होता है। तो इसमें क्षेत्र की लंबाई को दुगुना कर रहा है तो इसका प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसका प्रतिरोध का मान हो जाएगा आधा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक चालक में पैदा हुई उष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है। आपको बताना है एक चालक में पैदा हुई उष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होता है। तो क्यू बराबर होता है इसमें आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी होती है तो किसके वर्ग के समानुपाती होता है। तो यह धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करंट के वर्ग के स्क्वायर के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरों का काला पड़ने का संभावित कारण क्या हो सकता है। आपको बताना है फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरे काले पड़ गए तो उसका संभावित कारण क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा इन सभी पर। फ्लोरोसेंट लैंप को बार बार शुरू करना, कम या अधिक वोल्टेज होने पर, अनुचित ब्लास्ट पर, तब प्रीहीट के लिए स्टार्टर्स द्वारा बहुत अधिक या कम समय लेने पर इसके सिरे काले पड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम वेपर लैंप चालू किया जाता है तो प्रारंभ में कौन सा रंग होता है। आपको बताना है जब सोडियम वेपर लैंप को चालू किया जाता है तो प्रारंभ इसका रंग कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पीला। इसका कलर पीला होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, आपको बताना है एसी सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की गई खपत कितनी होती है। आपको बताना है एसी सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की खपत कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है 0 वाट। 0 वाट इसकी खपत होती है। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज प्रणाली में 3 आपूर्ति लाइनों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं। आपको बताना है 3 फेज प्रणाली में 3 आपूर्ति लाइनों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी L1 L2 व L3 अक्षरों का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाट मीटर में निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है। आपको बताना है वाट मीटर में निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है विद्युत गति के प्रभाव। वाट मीटर में हम विद्युत गति के प्रभाव का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक विद्युत प्रकाश को इंगित करता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक विद्युत प्रकाश को इंगित करता है। तो आपको बताना है प्रतीक किसका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर वाला लैंप। यह ट्रांसफार्मर वाले लैंप को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने साथ जुड़े बदलते हुए फ्लक्स के कारण प्रेरित ईएमएफ पैदा करने वाला कॉइल का गुणधर्म इनमें से क्या है। आपको बताना है अपने साथ जुड़े हुए बदलते हुए फ्लक्स के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा करने वाले कॉइल का गुणधर्म इनमें से क्या है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी प्रेरकत्व। उसमें प्रेरकत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरकत्व के लिए माप की मूल इकाई क्या है। आपको पता है प्रेरकत्व की माप की मूल इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है इसकी इकाई हेनरी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अन्योन्य प्रेरण किसका बुनियादी परिचालन सिद्धांत है। आपको बताना है अन्योन्य प्रेरण पर कौन कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ट सर्किट डिजाइनों के अस्थायी प्रोटोटाइप के लिए निम्न में से कौन सा सोल्डरलेस डिवाइस है। आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ट सर्किट डिजाइनों के अस्थायी प्रोटोटाइप के लिए निम्न में से कौन सा सोल्डरलेस डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रेड टेस्ट इसमें जो कि सोल्डरलेस डिवाइस है। अगला क्वेश्चन हमारा, यह प्रतीक निम्न में से कौन सा प्रतिरोधक को इंगित करता है। आपको बताना है जो प्रतीक दे रखा है वह कौन से प्रतिरोधक को इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रिसेंट प्रतिरोधक। यह प्रिसेंट प्रतिरोधक को इंगित करता है। आपको ध्यान रखना है प्रिसेंट प्रतिरोधक को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा डिवाइस एम्पलीफायर के विपरीत है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा डिवाइस जो कि एम्पलीफायर के विपरीत कार्य करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अटेन्यूएटर जो कि एम्पलीफायर के विपरीत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, परमाणु संख्या 14 वाला तत्व सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है परमाणु संख्या 14 वाला सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केवीएल किस सिद्धांत पर काम करता है। आपको बताना है केवीएल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ऊर्जा संरक्षण के नियम कर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, आरएमएस मान निम्नलिखित में से किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है। आपको बताना है आरएमएस मान निम्नलिखित में से किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यह तापमान के प्रभाव पर परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गतिशील तत्व है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा तत्व गतिशील तत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी व सी, एल व सी जो कि गतिशील तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोधक प्रतिरोधक ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है, आपको बताना है प्रतिरोधक ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह ऊष्मा में विलुप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय फिल्टर में निम्न में से कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है, आपको बताना है सक्रिय फिल्टर में निम्न में से कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, एक कैपेसिटर, आप एम्प व प्रतिरोधक जो कि सक्रिय फिल्टर में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, आपको बताना है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाह की दर को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 सही इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु क्या होते हैं, आपको बताना है जिसमें 4 सही इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु होते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वह चालक कहलाते हैं, उन्हें हम चालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण कर सकता है, आपको बताना है एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्फा कण। वह अल्फा कण का विक्षेपण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी उच्चतम विद्युत सुचालकता होती है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसकी उच्चतम विद्युत सुचालकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चांदी की विद्युत सुचालकता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी प्रतिरोधक का रंग पीला, बैंगनी व काला है तो प्रतिरोधक का मान क्या होगा, आपको बताना है अगर किसी प्रतिरोधक का 3 रंग वाला बैंड है जो कि पीला, बैंगनी और काला है तो प्रतिरोधक का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उसका मान 46 ओम होगा। अगला क्वेश्चन है, एक 200 वाट व 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 200 ओम, उसके प्रतिरोध का मान भी 200 ओम होगा क्योंकि आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन डब्लू होता है। आपको ध्यान रखना आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन डब्लू, तो वी स्क्वायर करेंगे बटे 200 भाग देंगे तो इसका मान 200 ओम ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई कैपेसिटर 20 वोल्टेज पर 0.3 कूलम्ब का चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता क्या होगी, आपको बताना है यदि कोई कैपेसिटर 20 वोल्टेज पर 0.3 कूलम्ब का चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता क्या होगी। तो इसकी धारिता होगा क्यू बराबर होता है सी अपॉन वी होता है। तो 0.3 में 20 का भाग देंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.015 फेरड इसका मान होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक कैपेसिटर को 448 न्यूटन के रूप में निहित किया जाता है तो इसका मूल्य क्या होगा, आपको बताना है यदि एक कैपेसिटर को 448 न्यूटन के रूप में चिन्हित किया जाता है तो इसका मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 480 48,000 पिको फेरड इसका मान होगा, 48,000 पिको फेरड इसका मान होगा। अगला क्वेश्चन है, ISI कोड के अनुसार दिए गए रंग के तारों में से किसका प्रयोग अर्थ कनेक्शन के लिए करने में का सुझाव दिया जाता है। आपको बताना है अर्थ कनेक्शन के लिए कौन सा कलर का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरे कलर का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है किसी जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज का मान होता है। आपको बताना है जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.3 इसका मान 0.3 वोल्टेज होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट की दशा में किस सर्किट में कितना करंट प्रवाहित होता है। आपको बताना है शॉर्ट सर्किट की दिशा में किसी सर्किट में कितना करंट प्रवाहित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अनंत, उसमें अपरिमित या अनंत धारा का मान प्रवाहित होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ओममीटर किसी इंडक्टर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा गया है तो सूचक 0 ओम दर्शाता है तो इंडक्टर का मान क्या होगा। आपको बताना है अगर किसी ओममीटर किसी इंडक्टर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा गया है और सूचक 0 ओम दर्शाता है तो इंडक्टर का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा पूरी तरह शॉर्ट सर्किट या पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, किसी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या फंक्शन है। आपको बताना है किसी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर लगी होती है उसका क्या कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जब बाह्य वायु ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है तो नमी की प्रवाह को रोकने का इसका प्रमुख कार्य होता है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर पर पूर्ण लोड कॉपर क्षति 600 वाट है तो इसके आधे लोड पर कॉपर क्षति का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 150 वाट या इसकी 1/4 हो जाती है। आधा करने पर कॉपर लॉस की 1/4 हो जाती है तो 150 वाट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आपको बताना है निम्न में से किसमें एक ब्रिटानिया टी जॉइंट का प्रयोग किया गया है। आपको बताना है निम्न में से किसमें एक ब्रिटानिया टी जॉइंट का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओवरहेड लाइन में इसका प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक स्केलर मात्रा है। आपको बताना है निम्न में से क्या एक स्केलर मात्रा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत विभव जो कि एक स्केलर मात्रा है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे घटाने के लिए किसी ट्रांसफार्मर में कोर को लिमिटेड किया जाता है। आपको बताना है किसी
निम्न में से किसे घटाने के लिए ट्रांसफार्मर को कोर को लेमिनेटेड किया जाता है? आपको बताना ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है एडी करंट। क्षति को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है? आपको बताना ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण किसको निश्चित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मैग्नेटाइट करंट और आयरन क्षति। आयरन क्षति को जांच करने के लिए ट्रांसफार्मर में नो लोड परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, ट्रांसफार्मर में तेल की डाइलेक्ट्रिक शक्ति की मान क्या होता है? आपको कहना है ट्रांसफार्मर में जो तेल यूज किया जाता है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है 33 kV। उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान 33 kV होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी 220 वोल्ट एसी से 24 वोल्ट एसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में गियरों का अनुपात अवश्य है। आपको बताना है किसी 200 वोल्ट एसी में 24 वोल्ट एसी में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर गियरों का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 0.109, क्योंकि N2/N1 करना है हमको। तो N2 में जिसमें 24 में भाग देंगे 220 का, तो इसका राइट आंसर होगा 0.109। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर में डिप्लीशन परतों की संख्या है। आपको बताना है एक ट्रांजिस्टर में डिप्लीशन परतों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें डिप्लीशन परतों की संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, किसी 3 फेज 6 पोल 50 फ्रीक्वेंसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड गति पर घूमेगा। आपको बताना है इसकी गति क्या होगी? तो n बराबर होता है 120 इंटू F/P। तो इसको 120 इंटू F/P इसका मान होता है, तो इसको हल करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1000 RPM। 1000 RPM इसकी गति होगी। अगला क्वेश्चन है, किसी स्क्विरल केज मोटर की गति को किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? आपको बताना है किसी स्क्विरल केज मोटर की गति को किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेटर में पोल्स की संख्या को परिवर्तित करके हम इसकी गति का मान चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट आवृत्ति पर निर्भर करती है। आपको बताना है किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्लिप की मात्रा पर। वह स्लिप की मात्रा पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विभक्त वलय प्रेरण में कितने विभक्त वलय होते हैं? आपको बताना है एक विभक्त वलय प्रेरण मोटर में कितने विभक्त वलय होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें 3 विभक्त वलय होते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, एक एसी सर्वो मोटर का मूल रूप से क्या है? आपको बताना है एक एसी सर्वो मोटर मूल रूप से क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 फेज प्रेरण मोटर। एक सर्वो मोटर जो कि एक 2 फेज प्रेरण मोटर होती है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय स्टार्टर ध्रुवों की संख्या किससे संदर्भित होती है? आपको बताना चुंबकीय स्टार्टर ध्रुवों की संख्या किसके द्वारा संदर्भित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नियंत्रण संपर्कों के द्वारा वह संदर्भित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में डीसी आवश्यक होता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में डीसी की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत कर्षण मोटर में डीसी की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैट्रिक सिस्टम में सुपर एनोमेड तांबे के तार का आकार किसमें दिया जाता है? आपको बताना है मैट्रिक सिस्टम में सुपर एनेमल्ड तांबे के तार का आकार किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, व्यास MMS का आकार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और स्लॉटों की संख्या 24 है तो ध्रुव पिच क्या होगी? आपको बताना है यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और स्लॉटों की संख्या 24 है तो ध्रुव पिच का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 6 स्लॉट, क्योंकि ध्रुव पिच का मान स्लॉट की संख्या अपॉन ध्रुवों की संख्या होती है। 24/4 बराबर 6 इसका राइट आंसर होगा, 6 स्लॉट इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक कैपेसिटर प्रकार के पंखे की मोटर में कुंडलन की संख्या 16 है तो प्रत्येक समूह में कुंडलन की संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यह इसकी आदि होती है। 8 कॉइल्स का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगले पार्ट में हम इससे आगे क्वेश्चनों को हल करेंगे जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में मदद मिलेगी। और आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है आपको कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने नहीं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।